सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, हफीज सईद की लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। सईद को पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खत्म करना आसान नहीं था। वो लाहौर के पौश इलाके जोहार टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और सीमित आवाजाही। सईद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधे ऑपरेशन का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय संकट। रॉ को समझ आ गया था कि अगर सीधा वार संभव नहीं है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए जरूरी था सईद के घर के बेहद पास एक सुरक्षित और भरोसेमंद लोकल बेस, ऐसा ठिकाना जो शक के दायरे में न आए लेकिन हर गतिविधि पर नजर रख सके। कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेती है। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की एक जेल में बंद था। वजह मामूली थी, एक छोटी सी चोरी। नावेद एक आम आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को बेल मिल गई थी। बेल कराने वाला आदमी था वासे। जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने हैरानी में पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। वासे ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था। वो जानता था कि ये ऑफर असामान्य है, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही समय बाद वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपये दिए। ये रकम नावेद के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। यहीं से रॉ की योजना जमीन पर उतरने लगी। एक दिन वासे का फोन आया। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था, इतनी नजदीक कि वहां से उसकी गतिविधियों पर नजर रखना संभव हो सके। नावेद को यह नहीं बताया गया था कि वासे असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वासे रॉ का एजेंट था। जो बेस रॉ महीनों से ढूंढ रही थी वो अब नावेद के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के एजेंट अलग अलग समय पर नावेद के घर आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी